हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्ट अप। बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2020 के लिए जीके जीएस की हम लोग टेस्ट सीरीज कंटिन्यू किए हैं पढ़ना, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर पे बेस्ट क्वेश्चंस को कर रहे हैं और इसमें से 11 सीरीज को हम लोग कर चुके हैं। 11 टोटल हम लोग टेस्ट सीरीज कर चुके हैं। आज हम लोग 12 सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ये सारे सीरीज भी आप लोग देख के तभी 12 नंबर सीरीज को देखें। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे में इंक्लूड किया गया है। देखते हैं आज के टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष डैश में है? नालंदा में, तक्षशिला में, उज्जैन में, विक्रमशिला में। तो देखिए, भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय जो है वो तक्षशिला है, जिसका अवशेष अभी ये तक्षशिला कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। और चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, चाणक्य हो गए, ये लोग भी यहाँ पे शिक्षा प्रदान किए हुए थे। चाणक्य तो यहाँ पे शिक्षक के रूप में भी कार्य किए हुए थे। ठीक है, ये बंटवारा के पहले भारत में पड़ता था, अभी ये तक्षशिला पाकिस्तान में चला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी या इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, चित्तरंजन दास या सुभाष चंद्र बोस हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का किसके शासन में बनाया गया था? अकबर, अशोक, शेरशाह या औरंगजेब? तो ये बनाया गया था शेरशाह सूरी के शासनकाल में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब किया गया था? 1600 ईस्वी में, 1620 ईस्वी में, 1664 ईस्वी में या 1604 ईस्वी में किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1664 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो मैंने पहले भी बता दिया है कि जो था गौतम बुद्ध का जो जन्म का स्थान था ये लुम्बिनी में था और जो ये मरे हुए थे कहाँ पे? कुशीनगर में। तो ये दोनों बातें को आप लोगों को याद रखना है। बौद्ध धर्म के ये संस्थापक थे। ठीक है, और जो इनके द्वारा लिखा गया बहुत जो फेवरेट बौद्ध साहित्य है वो कौन सा है? वो त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आजाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था? जर्मनी के, जापान के, इटली के या ग्रेट ब्रिटेन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन का। नेक्स्ट है, कालीबंगन किस प्रदेश में अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में, सिंध में, राजस्थान में या गुजरात में? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये राजस्थान में। ठीक है, उपस्थित है। ये क्या है? ये जो है गंगा सागर जिला में उपस्थित है राजस्थान का। और ये हड़प्पा का एक जो प्रमाण मिला है, हड़प्पा जो संस्कृति था वहाँ का, सिंधु घाटी सभ्यता का, यहाँ से बहुत बड़ा प्रमाण मिला हुआ है। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में, नागपुर में, चंडीगढ़ में या कोलकाता में? तो देखिए, अमृतसर में हुआ था ये घटना और जनरल डायर ने ये आदेश दिया था इस घटना के लिए। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? अरविंद घोष, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या बाल गंगाधर तिलक ने कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये कहा गया था। ठीक है, तिलक को लोकमान की उपाधि भी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? शाक में, जाकृत में, मल्लास में या लिच्छवी में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जातरक में, इनका जातरक गोत्र में इनका जन्म हुआ था महावीर का। और जो महावीर थे ये जैन धर्म के अंतिम यानी 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 1940 में, 1938 में, 1946 में या 1942 में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1942 में। कैबिनेट मिशन जो आया था संविधान बनाने के लिए 1946 में आया था। इसको भी आप लोगों को सबको याद में रखना है। नेक्स्ट है, फ्रांस की क्रांति के समय 1789 में जब हुआ था ये, वहाँ का राजा कौन था? लुई 14वां था, लुई 16वां था, चार्ल्स दमस था या लुईस फिलिप था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये लुई 16वां था। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पे स्थित है बताना है? भोपाल में, पटियाला में, बेंगलुरु में या कोलकाता में? तो ये जो है पटियाला में उपस्थित है। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स, ठीक है, नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रश्दी है, विक्रम सेठ है, अरुंधति रॉय है या अरुणी शौरी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणी शौरी। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया विकास बैंक जिसको एडीबी कहते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसको कहा जाता है, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है, टोक्यो में है, कोलंबो में है या मनीला में है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला में है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। नेक्स्ट है, विंग्स ऑफ फायर किसके द्वारा लिखा गया है? विक्रम सेठ, अरुंधति रॉय, एपीजे अब्दुल कलाम या एसजे अकबर के द्वारा, एमजे अकबर के द्वारा? तो ये लिखा गया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। हमारे भारत के ये राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इनको विंग्स ऑफ फायर
ठीक है, पुस्तक लिखने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है बताना है। 8 मार्च को, 10 मार्च को, 28 फरवरी को या 18 मार्च को। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है, इंटरनेशनल वीमेंस डे। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पे स्थित है? आगरा में है, लखनऊ में है, पटना में है या इलाहाबाद में ये स्थित है? बड़ा इमाम बाड़ा जो है वो कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है। और लखनऊ को नवाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, नवाबों का शहर कहा जाता है। और लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, इस बात को भी याद रखना है। आगे बढ़ चलते हैं। संकेताक्षरों टीआरपी जो होता है, टीआरपी से क्या अभिप्राय है? टेक्निकल रिसर्च प्रोजेक्ट होता है, ट्रेड रिलेटेड प्रोसीजर्स होता है या टैक्स रिलेटेड प्रोटोकॉल्स होता है या टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स होता है। ठीक है, जो टीआरपी होता है सबको पता होगा कि टीआरपी के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा होता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो टीआरपी का फुल फॉर्म होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? कृषि पशुपालन को, पर्यटन को, वन निर्माण को या इनमें से कोई नहीं? तो ये मिला है पर्यटन को, ठीक है, ट्रांसपोर्ट को जो बोलते हैं। भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई 1980 में, 1985 में, 1991 में या 2001 में? तो ये 1991 में अपनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? आईएसआई का, एगमार्क का, बीएसआई का या इनमें से कोई? तो कोई भी जो कृषि का उत्पाद होता है, ठीक है, उसको मानकीकरण के लिए जो यूज किया जाता है वो एगमार्क का यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पे कृषि उत्पाद से रिलेटेड है, बाकी के लिए तो आईएसआई प्रमाणित रहता है, बहुत सारा इंडस्ट्री का जो भी मटेरियल होता है उसके लिए। बाजार के नियम का प्रतिपादन किया, किसने किया था? बाजार के नियमों का प्रतिपादन बताना। ठीक है, रिकार्डो ने किया था, मिल ने किया था, जेबी से ने किया था या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेबी से। नेक्स्ट है डैश अभिक्रिया तब होती है जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। दोहरा संयोजन होता है, एकल संयोजन होता है, दोहरा विस्थापन होता है या एकल विस्थापन प्रतिक्रिया ये होता है? तो ये दोहरा विस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के जरिए ये बनाया जाता है। फिटकिरी इसका एक उदाहरण है, एकल लवण है, फ्लैग सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट है या द्विक जो लवण होता है वो होता है? तो ये एक तरह का द्विक लवण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है? जिब्रेलिंग्स करता है, ऑक्सिन्स करता है, साइटोकाइनिन करता है या एफसीसिस करता है? एफसीसी करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण की प्रतिबिंब सतह पर स्थित है? पोल, फोकस लंबाई, फोकल लंबाई, फोकस या वक्रता केंद्र? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पोल, ध्रुव जिसको कहते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 3 × 10⁻25 kg, 6 × 10⁻24 kg, 6 × 10⁻22 kg या 6 × 10⁻23 kg? तो इसका जो द्रव्यमान है लगभग ये 6 × 10⁻24 kg के ये बराबर है। नेक्स्ट है सफेद फास्फोरस को डैश में संग्रहित किया जाता है? पानी में, हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में या शराब में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी में रखा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में डैश में लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स है, किस आवर्त में रखा जाता है बताना है? तीसरा चौथे में, चौथा पांचवें छठे में, छठा सातवें में या चौथा और पांचवें में? ठीक है, लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स जो होते हैं, ठीक है, तो इसको रखा जाता है छठे और सातवें ये आवर्त में रखा जाता है। टोटल 7 आवर्त हैं और 18 ग्रुप हैं, याद रखना है, 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। किसके द्वारा? मोसले के द्वारा ये बनाया गया है। डैश एक क्षार धातु है बताना है, इसमें से बेसिक नेचर का क्या होता है? सोडियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, मैग्नीज होता है या मैग्नीशियम होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम जो होता है एक तरह का वो क्षार धातु होता है। लिथियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होता है? Li2n होता है, LiN होता है, LiNO3 होता है या LiN2 होता है? ठीक है, तो लिथियम नाइट्राइड का जो सूत्र होता है LiNO3 होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट है डैश में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंत
क्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। कोलन काइना में किया जाता है, स्क्लेरन काइमा में किया जाता है, ट्रिकेट में किया जाता है, या मृदु तक में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये मृदु तक में किया जाता है, जिसको पैरेन्काइमा भी कहा जाता है। जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में काम कर रहे हो, ठीक है, तो जो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है। बताइए, विपरीत दिशा में काम कर रहा है मतलब इस पे सेम बल है, ठीक है, समान बल है, इधर एक दूसरे के अपोजिट ये काम अगर करेंगे तो ये बल कितना हो जाएगा? बल कितना हो जाएगा सबको पता ही होगा, बल शून्य हो जाएगा, क्योंकि कोई काम ही नहीं होगा। यहाँ पे इक्वल फोर्स लग रहा है, इधर भी इक्वल फोर्स लग रहा है, तो कोई काम यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इसमें होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश तत्व में दो कक्ष होते हैं जो पूर्ण रूप से भरे होते हैं, हीलियम में, ऑर्गन में, क्रिप्टॉन में या नियोन में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो एनी होता है, ठीक है, इसका जो कक्ष रहता है वो पूर्ण रूप से भरे रहते हैं, जिसको एनी का ये नियोन का प्रतीक होता है। डैश धातु का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है, सबको पता होगा टंगस्टन का यूज किया जाता है। ईथेन में जो होता है प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं, इथेन बताना है। मीथेन इथेन होता है, इसका फुल फॉर्म, इसका फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+। देखिए जो एल्केन होता है CnH क्या होता है? CnH2n+2 होता है, तो C2H6 हो जाएगा इसका फॉर्मूला। जो इथेन होता है, प्रत्येक कार्बन परमाणु किस बंध से बने होते हैं बताना है, 3 परमाणु से, 4 परमाणु से, 1 परमाणु से या 5 परमाणु से बंधे होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ये 4 परमाणु से बने होते हैं। ये किस प्रकार होगा? देखिए ये CC हो गया, देखिए सब में ये CC लगा दीजिए, 4 परमाणु से बन गया, यहाँ पे भी, और ये तो दोनों एक दूसरे से बंधे हैं। देखिए यहाँ पे सब जगह पे H लगा दीजिए आप लोग, ठीक है, यहाँ पे H हो गया, 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 यहाँ पे H हो गया। देखिए 1 2 3 4 से बंधा, इधर 1 2 3 4 से ये भी बंधा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तनीयता संयोजकता डैश द्वारा प्रदर्शित की जाती है, संयोजी तत्वों के द्वारा, समूह के तत्वों द्वारा, संक्रमण तत्वों द्वारा या क्षारीय तत्वों द्वारा की जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संक्रमण तत्वों द्वारा की जाती है। डैश विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ है। कौन सा विकास सिद्धांत ये चीज बताता है? बताइए, मेंडल का, वॉलेस का, डार्विन का या लैमार्क का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो डार्विन का विकास सिद्धांत है ये बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है, गर्भाशय ग्रीवा, ठीक है, डिम्ब वाहिनी, योनि या गर्भाशय? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गर्भाशय। डैश ऊतक के प्रकार ग्रंथियों बनाते हैं, संयोजी ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं, तंत्रिका या मांसपेशी या एपिथेलियल जो होता है टिश्यू उसके हेल्प पे बनाया जाता है। तो ये एपिथेलियल टिश्यू के प्रकार से ग्रंथियां बनती हैं। नेक्स्ट है, पल्स इसकी तरंग है बताना है, स्पंदन, कंपन, उच्च अवधि, कुछ समय या लगातार? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुछ समय। नेक्स्ट है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह है दहन है, उदासीन है, उष्माशोषी है या उष्माक्षेपी अभिक्रिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये दहन होता है। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक होता है, किसके अनुपात में होता है? कूलम, लंबाई, ठीक है, यहाँ पर पार अनुभाव का क्षेत्रफल या विद्युत प्रभाव के? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंबाई के। ठीक है, जो कंडक्टर की लंबाई होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर लंबाई बढ़ेगा तार का तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, सबसे बाहरी ऑर्बिट में डैश में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है, ऑर्गन क्रिप्टन है, ऑक्सीजन फ्लोरीन है, हाइड्रोजन हीलियम है या SBI है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, डी, SBI। नेक्स्ट है, शुष्क पर्णपाती जंगल डैश जो गिर डैश में स्थित है बताना है, गोवा में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है या छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात में स्थित है। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से निम्नतम दूरी पर होता है, कब, किस महीने में होता है? मार्च में, जुलाई में, सितंबर में या जनवरी में होता है? ठीक है, तो सूर्य की परिक्रमा करने के दौरान सूर्य और पृथ्वी जो होता है सूर्य से निकटतम दूरी पर जो होता है, ठीक है, वो जनवरी के महीने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल में
निम्नलिखित स्तरों में कौन उत्तरदायी है? क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है या आयन मंडल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आयन मंडल होता है, ठीक है, आयनोस्फीयर जो होता है, इसी में रेडियो तरंगे वगैरह काम करती हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट की उपस्थिति किन दो ग्रहों के मध्य है बताना है? बृहस्पति शुक्र, बृहस्पति अरुण, बृहस्पति शनि या बृहस्पति मंगल के बीच में। तो एस्टेरॉयड जो बेल्ट है वो बृहस्पति और मंगल के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है कौन सा देशांतर प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहद वृत्त का निर्माण करता है? 0 डिग्री या 90 डिग्री पूर्व, 90 डिग्री पश्चिम या 180 डिग्री? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहद वृत्त का निर्माण करता है। संसार उपग्रहों में पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करके विभिन्न दिशाओं में भेजने वाला यंत्र क्या है? ट्रांसफार्मर है, ट्रांजिस्टर है, ट्रांसपोंडर है या ट्रांसड्यूसर है? तो ये जो डिवाइस है इसका नाम है ट्रांसपोंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूपर पट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सिलिकॉन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है या कैल्शियम पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा भूपर पट्टी में पाया जाता है, सबको पता ही होगा। और जैसे जैसे हम लोग भूपर पट्टी से अंदर की तरफ, कोर की तरफ, मेंटल की तरफ हम लोग जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? देखिए पृथ्वी का जो होता है अंदर सबसे कोर होता है, फिर मेंटल होता है, फिर ऊपर वाला जो लेयर होता है वो क्रस्ट होता है, जिसको हम लोग भूपर पट्टी कहते हैं। तो क्रस्ट से जैसे अंदर जाएंगे ऑक्सीजन का मात्रा कम होता जाता है और सबसे ऊपर रहता है जो ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है? सेल्वास है, स्टेपिस है, लानोस है या डाउन्स है? तो इसमें से जो घास का मैदान नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सेल्वास कोई घास का मैदान नहीं है। देखिए यहाँ पे स्टेपिस जो है, ठीक है, लानोस भी हो गया, डाउन्स, ये तीनों एक तरह का घास का मैदान है। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है बताना है? कौन सी शीतल जल धारा है? कनारी धारा है, बेंगुएला धारा है या अगुलहास धारा है या ब्राजील धारा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगुएला धारा। निम्नलिखित में से कौन सा संसार के सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? तो सबसे बड़ी नहर सबको पता ही होगा, स्वेज नहर है। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितना परसेंट है? पूरे विश्व के क्षेत्रफल का भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना परसेंट है ये बताना है, ठीक है। तो ये 2.42% है भारत का जो क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील में जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार की श्रीरंगपट्टम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? कौन सी नदी है ये बताना है? कावेरी है, कृष्णा है, तुंगभद्रा है या गोदावरी नदी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी ये चीज निर्माण करती है। किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संजो लेती है? सबसे ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करके रखेगी कौन सी मिट्टी होती है? दोमट होती है, बलुई होती है, ठीक है, लोम सॉइल होती है, सैंडी सॉइल होती है, क्लेई होती है या लाल, जो लाल मिट्टी होती है वो होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो मटियार होती है जिसको क्लेई मिट्टी बोला जाता है, उसमें अधिक पानी का मात्रा रहता है। कणों के द्वारा कीट ट्रांसफर की क्रिया को क्या कहते हैं? कन्वेक्शन कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं, जो हीट ट्रांसफर, यहाँ कीट ट्रांसफर नहीं होगा, कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की प्रक्रिया को क्या कहते हैं ये बताना है, ठीक है। तो कन्वेक्शन होता है, कंडक्शन होता है, रेडिएशन होता है या इनमें से कोई नहीं? कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंडक्शन, उसको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने प्रयुक्त हेतु प्रयुक्त होता है बताना है? ओजोन है, क्लोरीन डाइऑक्साइड है या क्लोरेमीन है या उपरोक्त सभी का यूज किया जाता है? तो इसमें से सबको जीवाणु मुक्त वाटर को करने के लिए यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है बताइए? खाद्य तेलों का माप है, पेट्रोल का गुणवत्ता का, किरोसिन तेल का है या सुगंधित तेलों का माप है? तो ये एक तरह का पेट्रोल का गुणवत्ता का, शुद्धता का माप है। सोडियम वास्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ये सस्ते होते हैं, इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होते, ये आंखों के लिए शीतल होती है या यह चमकदार रोशनी देती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह क्या होता है, इनका प्रकाश जो होता है एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होती है। निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है? पारा है, पानी है, बेंजीन है या ईथर है? सबको पता ही होगा पारा जो होता है हीट का बहुत ही अच्छा चालक होता है, इसीलिए जो हम लोग
थर्मोमीटर का यूज किया जाता है, ठीक है। थर्मोमीटर में पारा भरा होता है, ठीक है, जिसको मरकरी भी कहते हैं। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स व सल्फेट, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम और बाइकार्बोनेट होता है, या सिल्वर पोटेशियम के क्लोराइड्स होते हैं। तो इसमें जो होता है वो कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड्स व सल्फेट जब मिल जाते हैं पानी में, ठीक है, तो अस्थायी कठोरता के रूप में वो उसमें, ठीक है, उसके लिए उत्तरदायी होते हैं, अस्थायी कठोरता बन जाती है पानी की। शराब पीकर वाहन चलाने चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करती है, पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज करती है, फिल्टर पेपर पर हल्दी का टर्मरिक का यूज करती है, या सिल्वर नाइट्रेट की परत चढ़ी सिलिका जेल का यूज करती है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, इसका यूज करके वो पहचानती है कि वो शराब पिया हुआ इंसान है कि नहीं। बेकिंग वाता, ठीक है, यहाँ पे है बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाले एनपीए का पूरा नाम क्या है? नॉट प्रॉफिटेबल एसेट है, नॉट परफॉर्मिंग एसेट है, नेट परफॉर्मिंग एसेट है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, या न्यू पोटेंशियल अकाउंट है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। नाबार्ड का पूर्ण रूप बताइए क्या होता है? ठीक है, तो नाबार्ड का जो पूर्ण रूप होता है सबको पता ही होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है, इसको याद रखना है, ठीक है। और जितने भी बैंक के फुल फॉर्म होते हैं एग्जाम में पूछ लेते हैं, इसलिए याद रखना है। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन ने रमन इफेक्ट खोज के दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, या निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? विज्ञान दिवस सबको पता ही होगा 28 फरवरी को मनाया जाता है। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? अंग्रेजी में, गुजराती में, मराठी में, या हिंदी में? तो उन्होंने अपनी, महात्मा गांधी जो थे, अपनी जो ऑटोबायोग्राफी थी उन्होंने लिखी हुई थी गुजराती में, ठीक है। नेक्स्ट है पुस्तक ऑफ काउंसिल द चैलेंज ऑफ द मोदी जेटली इकोनॉमी के लेखक उर्जित पटेल, अरविंद सुब्रमण्यम, रघुराम राजन है, या अमृत सेन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरविंद सुब्रमण्यम। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था? बताइए। फतेहपुर सिकरी के दीवाने खास में, आगरा का नया किला में, या दिल्ली के लाल किले के रंग महल में, या दिल्ली के लाल किले दीवाने आम में रखा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यही दिल्ली के लाल किले का दीवाने आम में रखा गया था मयूर सिंहासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 20 रुपए के नोट पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है? माउंट हैरियट का है, या रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का है, या कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का है, या सुंदरबन का फोटो यहाँ पे प्रिंट रहता है, बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंट हैटियर, ठीक है। माउंट हैटियर जो नेशनल पार्क है इसका यहाँ पे चिन्ह अंकित रहता है। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, या जापान की सहायता से की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए जो है, यूएसए की सहायता पर इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय जल मार्ग जो संख्या 4 है किन दो शहरों को आपस में जोड़ती है? आगरा मुंबई को, मुंबई चेन्नई को, दिल्ली से मुंबई को, या दिल्ली से फजील्का को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मुंबई और चेन्नई के बीच में इसको जोड़ती है। देखिए इससे रिलेटेड कुछ चीज हम लोग जान लेते हैं। देखिए राष्ट्रीय जल मार्ग जो 1 है, ठीक है, 1 जोड़ती है दिल्ली अमृतसर को, 2 जोड़ती है दिल्ली कोलकाता को, 3 जोड़ती है आगरा मुंबई को, 5 जोड़ती है, ठीक है, चेन्नई झरपोखरिया को जोड़ती है, और 6 जोड़ती है कोलकाता हजीरा को, और 7 जोड़ती है वाराणसी कन्याकुमारी को। इसको याद रखना है आप लोग को। भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है परिवार की आय से, प्रति व्यक्ति कैलोरी प्राप्ति से, लोगों के जीवन स्तर से, या परिवार के सदस्यों की संख्या से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति व्यक्ति कैलोरी प्राप्ति से। कितनी कैलोरी एनर्जी सबको प्राप्त होती है, ठीक है, उसके बेसिस पे निकाला जाता है कि भारत के गरीबी को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है विशेष आहरण अधिकार किससे संबंधित है? विश्व बैंक से, भारतीय रिजर्व बैंक से, विश्व व्यापार संगठन से, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित है। निम्न तत्वों में से कौन से भूपर पट्टी में क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम मात्रा में पाए जाते हैं? ऑक्सीजन सिलिका है, कैल्शियम और सोडियम है, सोडियम और मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम है। मतलब मैक्सिमम भी कौन पाया जाता है और मिनिमम सबसे कौन पाया जाता है, ये चीज आप लोग को बताना है। तो मैं यह पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ कि भूपर पट्टी यानी क्रस्ट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है और सबसे कम जो पाया जाता है वो मैग्नीशियम पाया जाता है, इसको याद रखना है।
संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? संचार से रिलेटेड जितने भी उपग्रह लगाए गए हैं अंतरिक्ष में वो किस मंडल में रहते हैं? ठीक है, तो ये सारे आयन मंडल में ही रहते हैं। भारत और चाइना के बीच में कौन सी सीमा है? भारत चाइना के बीच में सबको पता ही होगा, मैकमोहन रेखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा होगा, पटना का स्थानीय समय भारत मानक समय से आगे है, भारत मानक समय से पीछे है, वही है जो भारत का मानक समय है, या भारतीय मानक समय से संबंधित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय मानक समय से थोड़ा सा आगे है। तो ये थे हमारे आज के टोटल क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं आप लोग को क्वेश्चन सारे पसंद आए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।